हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आई आप सब फाइन होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर जो टॉपिक है वो हमारा मेन पार्ट रहता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हम कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम करते हैं तो हर किसी में जो कंप्यूटर का रोल रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक से। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इज ए कंप्यूटर। व्हाट इज ए कंप्यूटर? सो कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो क्या होता है, हमसे कोई भी इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करने के बाद हमें क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। तो ये तो हमारी रहेगी सिंपल सी डेफिनेशन। उसके बाद हम आते हैं कि कंप्यूटर के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है इनपुट यूनिट, सेकंड आएगा सीपीयू, थर्ड आउटपुट यूनिट एंड फोर्थ इज मेमोरी। तो हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस से। तो आप लोगों ने देखा होगा, हर जो भी आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स दिए होंगे, हर किसी में एक इनपुट डिवाइस का जो क्वेश्चन होता है ये पैक्ड होता है, ये आता ही आता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इनपुट डिवाइस होता क्या है? इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जो आप लोग कोई भी डेटा को एंटर करते हैं थ्रू आउट द कीबोर्ड, तो ये क्या रहेगा, हमारा इनपुट डिवाइस रहेगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कीबोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कोई भी की स्ट्रोक्स करते हैं, इस मीन हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। तो कीबोर्ड कीबोर्ड में बेसिकली क्या होता है, इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप लोगों ने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, कुछ नंबर, कुछ कीज़ आती हैं। तो उसके ऊपर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा कीबोर्ड का जो भी टॉपिक है पूरा एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम बेसिक पार्ट्स कर लेते हैं, कौन कौन से बेसिक पार्ट्स रहते हैं कंप्यूटर के। सेकंड इज माउस। माउस क्या होता है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस होता है जो हमारी हैंडल डिवाइस होती है, जो हमारी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, उसे हम माउस कहते हैं। इसका बेसिकली यूज होता है किसी को पॉइंट आउट करने के लिए। आप लोग क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, किसी को सिलेक्ट करते हैं, तो वो इसमें यूज हो जाएगा माउस के अंदर। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर होता है जो आप लोग किसी डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। तो ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन विच डिवाइस ऑफ इनपुट। तो अगर आपको ऑप्शन के अंदर स्कैनर है तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं स्कैनर को। तो ये क्या करता है, जो हमारे पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इट इज ऑल्सो है इनपुट डिवाइस। इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप लोगों को ऑप्शंस में माइक्रोफोन दिखता है तो आप लोग इसको कह सकते हैं कि हमारी क्या होगी, हमारी इनपुट डिवाइस होगी। इसका भी यूज होता है जो इनपुट वॉइस और साउंड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेबकैम। वेबकैम भी हमारा इनपुट डिवाइस के अंडर आएगा। जैसे आप लोग किस क्या कर रहे हो, कोई इनपुट इमेजेस कर रहे हो, कोई वीडियोस बना रहे हो, जैसे लैपटॉप के आप लोगों ने सामने स्क्रीन पे देखा होगा, आप लोग वीडियोस जब बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वेबकैम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से तो आजकल हर एक बच्चा बच्चा जानता होगा, हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन्स होंगे। आप लोग क्या करते हो, हर कहीं पे एक टच स्क्रीन का चल ही रहा है। आप लोग एंड्रॉइड फ़ोन यूज करते हो, वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, किसी को भी आप लोग कोई भी यहाँ पे काफ़ी आइकन्स बने हुए हैं, इन आइकन्स को आप लोग टच करते हो, तो यह भी एक टच स्क्रीन का पार्ट है। इट्स मीन आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर इनपुट दे रहे हो और वो फिर अगर यही सब आपको कह सकते हैं कि यह भी एक इनपुट डिवाइस का ही पार्ट होता है। जैसे आप लोगों ने आजकल एटीएम में भी देखा होगा, वहाँ पे भी टच स्क्रीन का यूज हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक इनपुट पार्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट इज बारकोड रीडर। बारकोड रीडर बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मॉल्स वगैरह कहीं भी जाते हैं तो उसके जो प्राइस टैग लगे होते हैं वो बेसिकली जो भी अपने को देखना होता है तो वह बारकोड से ही पता चलता है उसका। जो भी आप लोग कोई भी आइटम परचेज कर रहे हो, उसका डिस्क्रिप्शन जानना हो या कुछ भी हो, तो वो थ्रू आउट द बारकोड ही अपने को पता चलता है। तो यह भी क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस का ही पार्ट हो जाएगा। फिर अपने आते हैं OMR एंड MICR। तो फ्रेंड्स यह तो क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों को लिख लेना है, पूरा नोट आउट कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग ऑफलाइन कोई भी एग्जाम देते हैं, वहाँ पे हमें इस टाइप की कोई OMR सीट दी जाती है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, रीड करते हैं, वहाँ का आंसर आप करते हैं। तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट डिवाइस का पार्ट होएगा। तो इसका तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का पार्ट है। तो उसके अंदर आप लोग देखोगे OMR होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, एंड सेकेंड इज MICR। तो इसका आप लोग देख सकते हैं, जो बैंक्स होते हैं उसके अंदर कुछ चेक्स यूज होते हैं, तो उसके अंदर यूज होता है MICR का। तो आप लोगों ने क्वेश्चन तो MICR का तो आपका सीधा ऐसे हो जाएगा कि
जो आप लोग बैंक्स में चेक्स के लिए यूज किए जाते हैं, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, तो आप लोग मार्क कर सकते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये हो जाएगा आपका MICR। तो ये दोनों ही हमारे पार्ट रहेंगे कीबोर्ड के, सॉरी इनपुट डिवाइस के। और नेक्स्ट अपने करते हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई ऑथेंटिकेशन करना हो, कोई फिंगरप्रिंट या कुछ भी स्कैन करना हो, फेस को रिकॉग्नाइज करना हो। आजकल तो फोन्स के अंदर भी काफ़ी आ रहा है, जो हम किसी को कोई पासवर्ड में ऑथेंटिकेट या कुछ भी लगा देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस का ही पार्ट होगा। तो ये होगा हमारा बायोमेट्रिक डिवाइसेस। सो आई होप सो आप लोगों को उस वीडियो समझ आई होगी कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इनके सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इनपुट डिवाइसेस का रोल, इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।